25वां वेताल, भिक्षु शांतशील की कथा। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर शव को लादे हुए उस भिक्षु शांतशील के पास पहुंचे। कृष्ण पक्ष की रात से भयावह हो रहे उस शमशान में वृक्ष की जड़ के समीप बैठा वह भिक्षु टकटकी लगाए राजा की ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने शमशान की उस भूमि को रक्त से लीप रखा था। हड्डियों के सफेद चूर से चौक पूरा था और चारों दिशाओं से रक्त से भरे घड़े दिखाई दे रहे थे। वहां मनुष्यों की चर्बी से भरा दीपक जल रहा था। पास ही जल रही अग्नि में आहुति दी गई थी। राजा उस भिक्षु के समीप पहुंचा। शव लेकर आए राजा को जैसे ही उस भिक्षु ने देखा, वह प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ और राजा की प्रशंसा करता हुआ बोला, महाराज, आपने मुझ पर यह दुष्कर अनुग्रह किया है। वह लोग जो आपको समस्त राजाओं में श्रेष्ठ कहते हैं, वह उचित ही है, क्योंकि एक आप ही हैं जो अपनी चिंता छोड़कर परोपकार कर सकते हैं। विद्वान लोग इसी को बड़ों को महत्ता कहते हैं कि वह लोग जो भी अंगीकार कर लेते हैं उससे कभी विचलित नहीं होते, चाहे उस प्रयास में उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं। ऐसा कहते हुए उस श्रवण ने, जो यह समझ रहा था कि उसका कार्य पूर्ण हो गया है, राजा के कंधे से उस शव को उतार लिया। तत्पश्चात उसने शव को स्नान कराया, उसके शरीर पर लेप किया, माला पहनाई और फिर उसे पूरे हुए चौके में रख दिया। फिर उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई, केस का यज्ञोपवीत धारण किया और शवाच्छादन पहना। फिर कुछ देर के लिए ध्यानस्थ हो गया। उस भिक्षु ने मंत्री बल के से उस श्रेष्ठ वेताल का आह्वान किया। मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कराने के बाद वह क्रम से उसकी पूजा करने लगा। भिक्षु ने मनुष्य की खोपड़ी से उसका अर्घ किया। मनुष्य के ही दांत उसके फूल चढ़ाए और सुगंधित लेप लगाया। उसने मनुष्य की आंखों का धूप किया और मांस की बलि दी। इस तरह पूजा समाप्त करके उसके पास ही खड़े राजा से कहा, महाराज, यहाँ मंत्रों के अधिष्ठा पधारे हैं। तुम भूमि पर लेटकर इन्हें साष्टांग प्रणाम करो। इससे वे वरदायी देव तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर देंगे। यह सुनते ही राजा को वेताल द्वारा कहे हुए शब्दों की याद आ गई। तब उसने भिक्षु से कहा, भगवान, मैं ऐसा करना नहीं जानता, अतः आप मुझे प्रणाम करके दिखला दें, तब मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वह भिक्षु प्रणाम का ढंग बताने के लिए योगी भूमि पर झुका। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से तुरंत ही उसका सिर काट डाला। राजा ने उसका सीना फाड़कर उसका हृदय कमल भी निकाल लिया और वह सिर और हृदय कमल वेताल को अर्पित कर दिया। शमशान के भूत प्रेतों ने प्रसन्न होकर राजा को साधुवाद कहा। संतुष्ट होकर वेताल ने भी उस मनुष्य शरीर के अंदर से कहा, राजन, यह भिक्षु विद्याधरों के जिस इंद्रपद की कामना करता था, वह अब भूमि साम्राज्य का भोग करने लेने के बाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे द्वारा तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, अतः तुम अभीष्ट वर मांगो। वेताल के ऐसा कहने पर राजा उससे बोला, वैसे तो आपकी प्रसन्नता से ही मुझे समस्त अभिमत प्राप्त हो गए हैं, तथापि हे योगेश्वर, आपका वचन अमोघ है, इसलिए मैं इतना ही मांगता हूँ कि अनेक कथाओं के मनोरम आरंभ से 24 और ये अंतिम 25वीं कथा, ये सभी समूचे विश्व में प्रसिद्ध हों और सदैव ही आदरणीय रहें। राजा की इस याचना के बाद वेताल ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, किंतु इससे अधिक मैं जो कुछ चाहता हूँ तुम उसे सुनो। पहले की जो 24 कथाएं हैं वे और अंतिम 25वीं कथा, ये सारी कथावली संसार में वेताल 25 के नाम से प्रसिद्ध होंगी। लोग इनका आदर करेंगे और कल्याणदायिनी भी होंगी। जो कोई आदर पूर्वक इसका एक भी श्लोक पढ़ेगा अथवा जो इसे सुनेगा, ऐसे दोनों प्रकार के लोग शीघ्र ही पाप मुक्त हो जाएंगे। जहाँ तहाँ भी ये कथाएं पढ़ी सुनी जाएंगी, वहाँ यक्ष, वेताल, डाकनी, राक्षस आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वह वेताल उस मनुष्य शरीर से निकलकर योग माया के द्वारा अपने अभीष्ट लोक को चला गया। तत्पश्चात भगवान शिव, जो राजा से प्रसन्न हो गए थे, देवताओं सहित वहां साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को प्रणाम करते हुए आदेश दिया, वत्स, तुम धन्य हो कि तुमने इस धूर्त तपस्वी को मार डाला, जो हठपूर्वक विद्याधरों का महाचक्रवर्ती पद प्राप्त करना चाहता था। मलेच्छ रूप में अवतीर्ण असुरों को शांत करने के लिए मैंने ही तुम्हें सृजा है। अतः द्वीपों और पातालों सहित इस धरती के समस्त भोगों का उपभोग करके जब तुम इन सब से ऊब जाओगे, तब अपनी ही इच्छा से उन सब सुखों का त्याग करके तुम मेरे निकट आ जाओगे। अब मेरे द्वारा प्रदत्त
यह अपारिजात नाम का खड्ग स्वीकार करो। इस कृपा से तुम्हें वह सब सुख प्राप्त होंगे जो मैंने तुम्हें बताए हैं। यह कहकर भगवान शिव ने वह खड्ग राजा को दे दिया और वचन रूपी पुष्पों से पूजित होकर वे अर्तन ध्यान हो गए। अब तक रात बीत चुकी थी, सवेरा हो रहा था। राजा ने देखा कि सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं, अतः वे अपने नगर लौट गए। क्रमशः प्रजाजनों को जब उस रात की घटनाएं मालूम हुई, तब उन्होंने राजा का सम्मान किया और महोत्सव मनाया। वह सारा दिन स्नान, दान, शिवार्चना, नाच गान और गाजे बाजे में बीता। कुछ ही समय में भगवान शिव के उस खड्ग के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य ने द्वीपों एवं रसातलों सहित इस धरती पर निष्कंटक राज किया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से विद्याधरों का महान स्वामित्व प्राप्त किया। राजा विक्रमादित्य ने बहुत दिनों तक विद्याधरों के राजा के रूप में सुख भोग प्राप्त किया और अंत में वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ।